अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एज़ यू नो हम लोगों ने क्लास 7 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने कॉपी पेस्ट ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये टॉपिक्स कवर किए थे। उसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, फाइंड करना, रिप्लेस ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, कि एक जगह से दूसरी जगह हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को। So let's start. So the find and replace command allow you to find a specific term. जब भी हम कोई या तो तलाश करेंगे, फाइंड करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, तो हमारे वो एक कमांड करती है या अलाउ करती है आपको एक स्पेसिफिक टर्म या फिर सेंटेंस या फिर एंड रिप्लेस कमांड रिप्लेस द टर्म विद अ न्यू वन, कि हम उससे एक नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। अब ये था फाइंड करना या रिप्लेस करना, दोनों हमें बताती हैं कि आप कैसे एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आपको आपकी वर्ड की फाइल में ये फॉर्म मिलेगा फाइंड का, ये रिप्लेस का मिलेगा। सो ये चीज़ हमें कमांड देती है, ठीक है। सो द रिप्लेस बटन रिप्लेस अ सिंगल टर्म एट अ टाइम। जो रिप्लेस का बटन है ये एक टाइम में एक ही सेंटेंस को चेंज कर सकता है, मतलब रिप्लेस कर सकता है। अगर मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल ए, लेकिन मुझे ए की जगह पे एफ लिखना था, तो मैं ए के टाइम पे एफ को ए की जगह पर लेके आ सकती हूँ, दैट इज़ रिप्लेस। लाइक मुझे एफ की जगह पे ए को रखना है और ए की जगह पे एफ को रखना है, ये रिप्लेस होगा, ठीक है। सो वाइल द रिप्लेस ऑल बटन रिप्लेस ऑल मैचेस अकुरेंस, अगर मैं सारे बटन को इस्तेमाल करूँगी तो मैं वो उसके हिसाब से वो रिप्लेस सारे मैचेस हो सकेंगे, ठीक है। सो उसके बाद यही था आपका फाइंड करना, रिप्लेस करना और इवन सारे पूरे रिप्लेस ऑल, जितना भी मैं पूरा टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से यहाँ तक सारा रिप्लेस करना है, जो हमने पीछे उसकी दो मेथड पढ़े थे इसके कट और पेस्ट के, उसके साथ रिप्लेस करना है, तो ये सारा मैं रिप्लेस कर दूँगी, ठीक है। अगर मुझे एक वर्ड यूज़ करना है, टेक्स्ट की जगह पे इमेज लिखना है, इमेज की जगह पे टेक्स्ट लिखना है, तो फिर मैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस करूँगी। सो ये होता है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। सो इसमें आपने याद क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने सिर्फ हाँ ये याद करना है कि फाइंड और रिप्लेस क्या अलाउ करता है, क्या कमांड करता है। सो सिर्फ ये याद कर लो, और अगर रिप्लेस ऑल करना है तो क्या होगा, बस ये एक लाइन देख लो और इसके लोगो याद रखना। आगे चलते हैं, यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। अब कोई भी हम वर्ड लिखते हैं उसके नीचे या तो रेड लाइन आ जाती है या फिर वहाँ पे ब्लू लाइन आ जाती है। सो ये जो दो लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे आई आपकी बुक में बनी भी हुई हैं, लगी भी हुई हैं लाइंस, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस ठीक है या वर्ड ठीक है, स्पेलिंग हमने ठीक लिखे हैं। अगर हमने स्कूल के स्पेलिंग लिखे हैं तो क्या स्कूल के स्पेलिंग सही हैं या गलत है। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, जब भी हम लोग एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, यू विल प्रोबेबली मेक सम स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। ऑब्वियसली हर कोई इंसान गलती सबसे होती है, ठीक है, तो कोई ना कोई लिखते वक्त हमसे मिस्टेक हो जाती है। सो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैज़ 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स एट 1 ग्रामर मिस्टेक। अब एक सेंटेंस है, ये एक जुमला लिखा हुआ है, अ विनर आर अ ड्रीमर हु नेवर गिव अप। तो इसमें देखो एक के नीचे ब्लू लाइन लगी हुई है, एक के नीचे रेड लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या मिस्टेक हुई वो हमें पता चल गया कि आपने ड्रीमर की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, या अप यू डबल पी लिखा हुआ है जबकि यू पी होता है। सो इसमें नीचे लिखा है फॉर्चुनेटली एम एस वर्ड हैज़ अ बिल्ड इन चेकर फॉर दोज मिस्टेक्स। सो एम एस वर्ड जो है इन मिस्टेक्स को चेक करता है। टू यूज़ द चेकर गो टू द रिव्यू टैब। हमने कहाँ जाना है अब चेक करने कि हमारा ये सेंटेंस ठीक है या स्पेलिंग ठीक है या नहीं, तो हम जाएंगे रिव्यू में, ये भी हमें ऊपर टूल बॉक्स में नजर आएगा। उसके बाद यहाँ जाने के बाद टू यूज़ द चेकर टू गो द रिव्यू टैब एंड चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, यही टूल बॉक्स आपको वहाँ पे नजर आएगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो द चेकर विल स्टार्ट करेक्टिंग मिस्टेक वन बाय वन। तो वो जो चेक कर रहा है वो हमारी जो भी गलतियाँ उसको वन बाय वन चेक करेगा एंड इट विल शो व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक स्पेलिंग और ग्रामर। वो फिर हमें बताएगा क्या ये आपने ग्रामर की मिस्टेक की है, क्या आपने स्पेलिंग की। ग्रामर की क्या होगी, अगर वो पास्ट का जुमला है आपने फ्यूचर में लिखा हुआ है, अगर हमने वाज लिखना था तो आपने उसकी जगह पे इज़ लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट में लिख दिया। अगर कोई जुमला सेंटेंस जो है आपका इज़ एम आर में है तो आपने वाज वर्ड लिखा हुआ है। तो इस टाइप के ग्रामर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, बड़े भी हम मुझसे भी होती है, तो बहुत मिस्टेक्स होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी। एग्जामिनेशन की जैसे स्पेलिंग हो गई, काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ई की जगह ए या कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो ये हमें बताएगा, ठीक है। एंड विल सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू मिस्टेकन वर्ड। तो हमें वो जो हमने मिस्टेक की है इसकी जगह पे एक नया वर्ड हमें खुद ही देगा कि ये इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग है। सो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो आपको सही लगे कि ये जुमला बिल्कुल या ये वर्ड हमें ठीक लग रहा है, तो उसको उस मिस्टेक की जगह पे क्लिक कर दो, आपका वो सेंटेंस या स्पेलिंग जो भी था वो सही हो जाएगा। आफ्टर करेक्टिंग द फर्स्ट मिस्टेक, जब हमने एक मिस्टेक को करेक्ट कर लिया तो चेकर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वो जो चेक कर रहा है वो अब हम नेक्स्ट वन पे चला जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने वन बाय वन सारी मिस्टेक्स चेक की हैं। जब एक हो गई तो वो सेकंड पे जाएगा, जब सेकंड हो गई तो वो थर्ड पे जाएगा, ऐसा। सो एंड सो ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। सो आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारा स्पेलिंग बिल्कुल जो चेक करने वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, तो आपका ये आगे बना हुआ आ जाएगा कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्सप्लोर व्हाट इग्नोर, इग्नोर ऑल एंड ऐड आइकॉन डू। उन्होंने कहा है एक्सप्लोर करो, इग्नोर क्या है, इग्नोर ऑल क्या है एंड ऐड आइकॉन डू क्या है। सो इसको आप स्किप कर सकते हो, दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आर अंडरलाइन विद रेड एंड ग्रामर मिस्टेक्स आर अंडरलाइन विद ब्लू। ओके, सो इसमें आपको मैं बता दूँ इसमें याद क्या करना है, इसमें कुछ याद नहीं करना, जस्ट इसको भी आपने रिकॉल ही करना है, ठीक है। एक दफ़ा बस अच्छे से समझ लो। याद इसमें आपने ये चीज़ करनी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक इन्फॉर्मेशन ही है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड के नीचे रेड लिखा हुआ है
हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड के नीचे रेड लिखा हुआ है, किसके नीचे जो अब ब्लू लाइन थी वो क्यों लगी हुई है? तो जो रेड लाइन होती है वो बताती है कि आपकी जो मिस्टेक है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। जो ब्लू लाइन है वो आपको बताती है कि आपने ग्रामर मिस्टेक की है, ठीक है? तो इससे हमें ये आइडिया होगा। सो ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है कि व्हाट डज़ द रेड लाइन मीन? व्हाट डज़ द ग्रीन लाइन ब्लू लाइन मीन? तो आपको पता हो रेड लाइन जो है वो आपको बताती है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, और जो ब्लू लाइन है वो आपको बताती है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक है, और इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद क्रिएट एंड मॉडिफाई नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट। जैसे अब ये बुलेट लिखा हुआ नंबर्स में लिखा है, या फिर अगर मैं ये बुलेट्स में लिखना चाह रही हूँ तो ये हम कैसे ऐड करेंगे? नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट आर यूज्ड इन एमएस वर्ड टू ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज टेक्स्ट को जब हमने अरेंज करना हो तब हम लिखते हैं क्लिक द टू फिगर बिलो टू सी हाउ द टेक्स्ट लुक डिफरेंट व्हेन यूज लिस्ट। अब देखो एक ही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इनपुट डिवाइसेस हैं सेम, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस यू हैव सीन? यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बुलेट्स उन्होंने लगा दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो इट्स मीन कि जब हम चीज़ों को अरेंज करके लिखेंगे, वो करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसके बाद पेश करेंगे, तो फिर हमारा कितना अच्छा लगेगा, और देखने वाले को भी खुशी होगी कि इसने कोई अच्छा काम मेंटेनेंस के साथ काम किया हुआ, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। सो क्रिएट अब हम ये नंबर कैसे ऐड करें? ये तो बहुत ईजी है, आपके वर्ड के ऊपर ही, आपके टूल बॉक्स में सबसे ऊपर ये, तो यहाँ पे ये 1 2 का आपको नज़र आ रहा होता है, यहाँ मेंशन भी है, ये लिखा हुआ है, ये बना भी हुआ है लोगो। सो टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट इन द होम टैब क्लिक द नंबरिंग आइकॉन लोकेटेड इन द पैराग्राफ ग्रुप। तो ये वहाँ पे आपको सामने नजर आएगा। तो अगर आपने एमएस वर्ड अभी तक यूज़ नहीं किया, सो गो योर ऑन योर कंप्यूटर एंड यूज़ एटलीस्ट क्रिएट द एमएस डॉक्यूमेंट, और फिर उसको सेव करें, सेव एज करें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। उसके बाद फिर ये जितना कुछ भी हम पढ़ें इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व करें। इसमें याद कुछ नहीं करना, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही याद करें, बाकी से समझें अच्छे से, ताकि वो आपको प्रैक्टिकली हो सके अच्छे से। उसके बाद यू कैन अप्लाई द नंबरिंग फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास गिवन है, सॉरी ये लोग ये दिए हुए हैं कि हमने ये यहाँ पे 1 2 एंड सब कुछ। सो यू कैन अप्लाई द नंबरिंग फॉर्मेट यू वांट बाय क्लिकिंग वन ऑफ द अवेलेबल फॉर्मेट। आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। एंड स्टार्ट टाइपिंग टू ऐड आइटम टू द लिस्ट। अगर मैंने लिखना है कि मुझे डेली रूटीन लिखनी है, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ नंबर 1, मैं उसके बाद अपना काम करती हूँ नंबर 2, मैं फिर ये बात करती हूँ मैं नंबर 3, मतलब जो जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको हम लोग बुलेट्स पॉइंट्स में लिखेंगे। चाहे आप 1 2 लिख लो, चाहे आप डॉट डॉट वाले यूज़ कर लो, चाहे आप एरो यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो। दीज आर द बुलेट्स पॉइंट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हमें सारे वहाँ पे मेंशन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड स्टार्ट टाइपिंग टू ऐड द लिस्ट टू ऐड द नेक्स्ट आइटम टू द लिस्ट प्रेस द इंटर। अगर मैंने 1 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे जाना है, तो मैं क्या दबाऊंगी? इंटर दबाऊंगी, एंड नेक्स्ट पे चले जाऊंगी ऐसा। सो इट विल ऑटोमेटिकली ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। वो फिर ऑटोमेटिकली, अगर मैंने 1 2 लिखा तो जब आप प्रेस इंटर करोगे तो 3 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा, 4 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। सो टू मॉडिफाई द लिस्ट आफ्टर क्रिएटिंग इट सिलेक्ट द आइटम एंड चूज द फॉर्मेट यू वांट एंड क्लिक ऑन इट। और फिर आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए, जो भी राइटिंग चाहिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। सो आपको सिर्फ ये पता हो कि हम ये ऐड कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें कहाँ पे मिलेंगी। आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करेंगे। सो इसको कीजिएगा, ठीक है। सो टू क्रिएट बुलेट लिस्ट, अब ये बुलेट लिस्ट हमने बनानी है, दिस वन। सो ये कैसे बनाएंगे? इन अ होम टैब, ये हमें मिलेंगी, एक मिनट, ये हमें मिलेगी होम टैब में। क्लिक द बुलेट, इस बुलेट आइकॉन को क्लिक करना है। इन द पैराग्राफ ग्रुप यू कैन अप्लाई द बुलेट स्टाइल यू वांट बाय क्लिकिंग ऑन द वेरिएबल स्टाइल इन द बुलेट लाइब्रेरी एंड स्टार्ट टाइपिंग टू ऐड। वो ही सेम चीज़ अगर हमारे पास 1 2 में मेंशन है तो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में भी दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जो चीज़ आप करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हो, इंटर दबाओ, क्रिएट करो, अपना पसंद का फॉर्मेट चूज़ करो, उस पर काम करो। इसमें यही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी अगेन याद कुछ नहीं करना, जस्ट समझना है कि हमें बुलेट पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या है। एक्टिविटी देख लेते हैं, इंसर्ट मल्टी लेवल बुलेट्स एंड नंबर्स लिस्ट टू द डॉक्यूमेंट। ओके, ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती है कि आप यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स में कोई चीज़ ऐड करके दिखाओ, या पॉइंट्स में हमें अपना इंट्रो लिख के दिखाओ एमएस वर्ड में, तो आपको ये बुलेट पॉइंट में लिखना आना चाहिए। अगेन एक इन्फॉर्मेशन है, जो कि इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन चेंज अ नंबर लिस्ट टू द बुलेट 1। वो जो नंबर को आप किस में चेंज कर सकते हो? बुलेट में। एंड वाइस वर्सा फॉलोइंग द सेम मॉडिफिकेशन स्टेप, और वही स्टेप बार बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 है तो मैं चाहती हूँ कि मैं एरो लगाऊँ, मुझे एरो पसंद है, मैं एरो को यूज़ कर सकती हूँ, मैं बुलेट्स पॉइंट्स को यूज़ कर सकती हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्किंग विद टेबल। सो हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हमने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये जो टेबल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये हम कैसे बनाएंगे। तो टेबल्स की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, ठीक है। सो टेबल्स आर मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। हमें पता है एक टेबल रो का बना रो है उसमें, और एक कॉलम है, ये दो चीज़ें मेंशन है, ठीक है। वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन अ रो एंड अ कॉलम कॉल्ड अ सेल। जब दोनों के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा होता है वो क्या एक कहलाता है, वो सेल कहलाता है। सो अब ये टेबल और सेल की डेफिनेशन आपको पता हो, ये याद करनी है। टेबल्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये एक और सवाल है कि वाई वी यूज टेबल, बिकॉज वी हैव टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट अवर इन्फॉर्मेशन टू इंसर्ट, ठीक है। तो ये पहली 3 लाइन जो हैं ये आप लोगों ने याद करनी ही करनी है, ठीक। सो इंसर्ट अ टेबल, क्लिक द टेबल। अब अगर मुझे टेबल को लेके आना अपने फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो मैं क्या करूँगी? टेबल आइकॉन ये बना हुआ है इस तरह का, आपको बिल्कुल अपने एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो सामने हमें नजर आएगा। तो इसको आपने क्लिक करना है, टेबल बनाना है। आप जितनी आप रो एंड कॉलम क्लिक करना चाहते हो उतनी आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। अगर आपने क्लिक कर लिया तो उसको ड्रैग करके हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। व्हेन द टेबल जब आपका इंसर्ट हो जाएगा उसमें आप टेक्स्ट लिखो, टाइप करो सेल के अंदर, जैसे यहाँ मेंशन है डिफरेंट सेल है। देयर आर द 4 सेल इन अ 1 रो, देयर आर द 3 सेल इन द कॉलम, तो मतलब ऐसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टू मूव द नेक्स्ट सेल प्रेस द
टैब की, अगर मुझे इस सेल से इस सेल में आना है तो मैं क्या दबाऊंगी, टैब की को दबाऊंगी। एंड आल्सो यूज़ द एरो की टू मूव बिटवीन सेल, मैं एरो का इस्तेमाल करूँगी ताकि वो मुझे एक सेल से दूसरे सेल में लेकर जाए। सो एडिंग रो एंड कॉलम, अब मुझे रो कैसे ऐड करनी है और कॉलम को कैसे ऐड करना है। सो टू ऐड एंड रो ऑफ द टेबल आफ्टर इट वाज इंसर्टेड, जब मैंने एक टेबल को डाउनलोड कर लिया, वहाँ पे इंसर्ट कर लिया, तो मुझे एक रो और कॉलम को कैसे ऐड करना है। सो क्लिक इनसाइड द एप्रोप्रिएट सेल, मुझे उस एप्रोप्रिएट सेल को क्लिक करना है वेयर यू वांट टू ऐड रो एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब आप इस टेबल को देखो, ठीक है, ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरी एक और रो बन जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही उन्होंने बोला है कि आप जहाँ चाहो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्चुअल लेआउट टैब चूज़ द डिज़ायर कमांड इन द रो एंड कॉलम ग्रुप टू, मतलब जो भी कमांड आपको चाहिए आप उसमें कर सकते हो इजीली, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये लेआउट दिया हुआ है, अपनी पसंद का आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। एक तो ये है साइन, मैंने आपको ईजी बता दिया कि आप प्लस को क्लिक करो ये कर सकते हो। दूसरा ये लेआउट भी दिया हुआ है, आप इससे भी जहाँ चाहो, ये आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, चाहे नीचे करना है, ऊपर करना है, दाएँ करना है, बाएँ करना है, तो आपको ये यहाँ से इंसर्ट ईजिली कर सकते हो। तो अगेन इसमें भी याद करने वाला कुछ नहीं है, आपने जस्ट इसको समझना है बस। इसमें ये पहली 3 लाइन्स याद करनी है, टेबल क्या है उसमें, उसके बाद हमने पढ़ा है सेल क्या है और टेबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मेथड टू ऐड कॉलम एंड रो इज़ बाय क्लिकिंग इनसाइड द सेल एंड चूजिंग इंसर्ट फ्रॉम द पॉप अप मेन्यू एंड द चूजिंग वन। ओके, तो वो सेम ही चीज़ लिखी है। उसके बाद अगर आप आ गया हो तो एडजस्टिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, अब उसकी विड्थ, ये जो चौड़ाई कह लो या उसकी हाइट कह लो, वो हमें कैसे चेक करनी है। सिलेक्ट द कॉलम और रो एंड फॉर्म द कॉन्टेक्चुअल लेआउट टैब इंटर द वैल्यू ऑफ कॉलम विड्थ और द रो। यहाँ पे ये इन्होंने थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को मुश्किल बताई है कि यहाँ पे आप हाइट लिखो, आप कितनी हाइट करना चाहते हो। आप ऑब्वियसली आप लोग 7th क्लास के बच्चे, आपको नहीं पता कि एक टेबल की हाइट में कितनी होती है या विड्थ कितनी हो सकती है। सो ईजी आपको मैं बताऊँ, अगर आप अपना माउस इस ये जो लाइन है यहाँ पे रखोगे, ऊपर आपका वो जो आ रहा होगा टेबल वहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। वहाँ आप इसको अपनी एक प्रेस करके रखोगे आप उस पर अपने लेफ्ट क्लिक उस पर माउस पे या कुछ भी आपके पास, मुझे नहीं पता आप क्या यूज़ कर रहे हो, उस पर क्लिक करोगे तो इसको जितना आप चाहो इसको आगे ड्रैग कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक तो तरीका ये ड्रैग करने वाला बहुत ईजी, आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो तो फिर आपको समझ भी आएगी, ठीक है। यही था। और दूसरा ऊपर जो आपका आ रहा होता है यहाँ पे, अगर आप, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे समझाऊँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे ड्रैग करेंगे हम उसको। वो लाइन्स होती हैं, लाइन को आप आगे ड्रैग करके लेकर जाओगे तो ये ऑफिस साथ साथ आपकी लाइन आगे चली जाएगी, ठीक है। सो डिलीट रो एंड कॉलम, आपके पास कॉलम हो या रो हो, आपने ये एक टेबल बना दिया है, हम कॉलम बना देते हैं, हम यहाँ पे रो बना देते हैं, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं पहली रो को डिलीट करूँ, ठीक। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पूरी सिलेक्ट हो गई और वहाँ हमारे कीबोर्ड में एक ऑप्शन आता है डिलीट का भी, एक की होती है, उसको एक टैब होता है, उसको क्लिक करो, आपका ये एक रो को डिलीट हो जाएगा। अगर आप कॉलम करना चाहते हो कॉलम हो जाएगा, अगर आप पूरा टेबल करना चाहते हो पूरा टेबल हो जाएगा। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड आपका है शेडिंग द सेल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सेल हैं, ठीक है, ये दीज आर द 2 सेल्स। सेलेक्ट द डिजायर्ड सेल एंड फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन टैब क्लिक द शेडिंग आइकॉन एंड सेलेक्ट द कलर यू वांट। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले में रेड भरूँ और दूसरे में येलो भरूँ। अब मेरे पास रेड कलर है, मैं इसको फुल भर दूँगी, ठीक है। ये मेरा डिज़ायर कलर है, मैंने इसको फिलअप कर दिया। मैं चाहती हूँ मैं सेकंड में येलो भरूँ, तो मैं इसमें येलो कर देती हूँ। सो दीज आर द, ये एक सेल थे हमारे पास, 2 छोटे जो सेल थे उसको मैंने फिलअप किया है और ये मैंने शेड कर दिया। तो इसमें यही था, आपको बस ये आना चाहिए। एक तो तरीका ये आप डायरेक्ट, और इसको हम कैसे हमें पता है इसका आइकॉन क्या है, ये जो आपको साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ डिज़ाइन आपको नजर आएगा, उसके बाद शेडिंग नजर आएगी, उससे हमारा ये शेड हो जाएगा। बॉर्डर क्या है, यू कैन चेंज द बॉर्डर स्टाइल, पेन कलर, आप अपना पेन का कलर, जैसे मैं चेंज कर रही हूँ, मैं ब्लू भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्लैक रेड भी यूज़ कर रही हूँ, मैं येलो भी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपने पेन का कलर चेंज कर रही हूँ, ठीक, जिस जो मेरा दिल कर रहा है मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। वेट यूजिंग द कमांड इन द बॉर्डर ग्रुप इन द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मेरी लाइन लगी हो, बॉर्डर लगे हों, प्यारा लगे, बीच में जितना भी काम है ये मेंशन हो, वो इन बॉर्डर लाइंस के अंदर हो, तो ये भी हमें यहाँ पे नजर आएगा टैब में। सो ये था आपका। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है, इंसर्ट टेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इन द सिमिलर टू द टेबल बिलो। उसने कहा है अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट में सेम जैसा ये टेबल बनाया हुआ है वैसा ही बनाओ। एक्सप्लोर द बॉर्डर कमांड एंड अप्लाई दैम। इसमें ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहे हैं दीज, तो ये बनाओ और इसको अप्लाई करो। डू नॉट फॉरगेट टू एडजस्ट द साइज, टेबल साइज, और इसका साइज़ आपने चेक करना है कि कितना है। सेम यही टेबल अब आप लोगों का काम है, आप अपने कंप्यूटर में ड्रॉ करो ताकि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चैलेंज है, हैव यू हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर द अबव टेबल। अच्छा, अब हमारे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर की क्लास हो गई, आपकी क्लास में कितने हैं, तो ग्रेड 7 को हम ले लेते हैं, तो 7 लिखते जाते हैं, सेक्शन ए बी सी में लिखते हैं जितने भी सेक्शन है आपकी क्लास के, ठीक है। ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, तो ये टेबल ड्रॉ करो और फिर इसको सॉल्व करो, देन यू हैव एन आइडिया। तो ये भी आपका एक प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। याद इसमें अगेन कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।